हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी आप एंथोलॉजी देखते हो ना, तो बहुत सारी जो कहानियाँ होती हैं उसमें अपनी अपनी कहानी तो चल रही होती है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा टॉप व्यू दे देते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है ये कहानी से एक कॉमन थीम क्या निकल के आती है। उसी के बारे में है। इश्क नादान एक नई तरीके की एंथोलॉजी आई है, जियो के ऊपर है ये। और जियो धीरे धीरे कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है, और आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इसको। फ्री में भी है, कुछ पेड सर्विसेज भी हैं, और जिनके पास वूट की अगर पेड मेंबरशिप थी तो प्रीमियम कंटेंट जियो का भी आप देख सकते हो। सेम आईडी इस्तेमाल करके मैंने भी एग्जैक्टली वही किया। वूट का मैंने असुर के लिए लिया था, असुर वन का, फिर वही मेरा अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो काफ़ी सारी ऐसे इंटरनेशनल शोज है जो मैं यहाँ देखूंगा। मेरा फटाफट से कमिंग बैक टू इश्क नादान। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इस मूवी को, एंथोलॉजी मूवी को जो स्पेशल बनाता है वो दो बातें हैं। एक तो इसके एक्टर्स, और दूसरा जो इसकी स्टोरी है और जो वो मोमेंट्स क्रिएट करती है। तो पहली बात तो ये होगी कि कंवलजीत को देख के तो मन खुश हो गया मेरे को। वो काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगता है। कंवलजीत सिंह की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नेचुरल चार्म है इस टॉल गाय में। एज के साथ भी आई थिंक इनकी जो कला है वो निखरती जा रही है। एंड सो इज विद नीना गुप्ता, लारा दत्ता सुपर। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक नेचुरल चार्मर जिसे बोलते हैं ना, मोहित रैना के अंदर भी एक अलग तरीके का चार्म है। श्रेया पिलोस्कर और बाकी सोहेल नैयर भी हैं इसके अंदर, जिनकी कहानी भी स्वीट है। तो बेसिकली अननोन रस्तों में अपनी अपनी लाइफ जीते जीते अचानक से दो अजनबी मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीना गुप्ता और कंवलजीत, जैसे कि मोहित रैना और लारा दत्ता, जैसे कि श्रेया पिलोस्कर जिसको थोड़ा चक्कर वक्कर आ जाता है, फिर वो एक इंसान से मिलती है। तो ये सारे जो लोग अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर मिलते हैं। नीना गुप्ता जो विडो है वो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रही है, एक दिन अपनी बेटी के घर आती है और वो कंवलजीत से टकरा जाती है। तो क्या इनका कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मोहित रैना हैज़ टू मूव ऑन फ्रॉम हिज वाइफ। वो लारा दत्ता एक सक्सेसफुल वुमन से टकरा जाता है, क्या इनकी लाइफ में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे कंवलजीत जिसकी लाइफ झंड हो चुकी है आफ्टर बीइंग अ सक्सेसफुल डायरेक्टर, वो नीना गुप्ता से क्या रिलेशन कर पाएगा। और एक ऐसा इंसान जिसको अपने करियर में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है, जब वो श्रेया पिलगांवकर से मिलता है, तो क्या इनका कुछ हो पाएगा, जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव इन नेचर है। तो ये सब कहानी जो है, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं स्पेसिफिकली, विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉइलर, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जो शायद आपको ट्रेलर में भी पता चल गया होगा। जो मोमेंट्स क्रिएट होते हैं और जिस तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, स्पेसिफिकली इस मूवी के अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो आपको स्टार्टिंग में शायद थोड़ी इरिटेटिंग भी लग सकती है। यार, एक सीन आया, टक करके दूसरा सीन, टक करके तीसरा सीन, टक करके चौथा सीन। बट आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट बी पेशेंट फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर आपको हर कैरेक्टर और उसकी बैकग्राउंड और उसके मोटिवेटर्स और उसका बिहेवियर का रीज़न समझाया जाता है। और कुछ कुछ एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम करा है, और मैं 3 जनों का नाम यहाँ पर लूँगा, जिन्होंने इसको, 4 जनों का जिन्होंने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं इसको। नीना गुप्ता ब्रिलियंट, उनसे ज़्यादा एक नॉच और ब्रिलियंट मुझे लगे कंवलजीत। मोहित रैना एब्सोलूट चार्मर, और लारा दत्ता को भी ज़्यादा हमें देखना चाहिए। ये चारों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। श्रेया इज़ ओके फाइन, कभी कभी ऑफ ट्रैक हो जाती हैं, वो उनका एक्टिंग करने का तरीका है। बट ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने सुपर एक्टिंग करी है। इनका अपनी बात रख पाना, अपनी इंडिविजुअलिटी रखना, और दूसरे को भी समझ पाना, और ज़्यादा घुल मिलना भी नहीं और घुल मिल पाना। मैं, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार मिलते हैं, तो आप मिल भी रहे हैं और नहीं भी मिल रहे हैं, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, नहीं भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें, एक टेंशन सी क्रिएट होती है दो कैरेक्टर्स में, और आपके मन में एज ऑडियंस भी एक टेंशन क्रिएट होती है कि इनका हुआ क्या। दैट्स द चार्म ऑफ दिस एंथोलॉजी। और जैसे मैंने बोला कि इसकी ओवरऑल थीम क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर इम्परफेक्ट लोग दिखाए गए हैं, जो ना तो हीरो है ना तो विलन है, नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से निकल रहे हैं, जो ज़िंदगी के अंदर होते हैं उतार चढ़ाव। या तो कोई सक्सेसफुल हो जाता है, किसी की वाइफ नहीं रहती, किसी का हस्बैंड नहीं रहता, इन सब जगहों से वो निकल रहे हैं, और कुछ सोसाइटल नॉर्म से गुजर रहे हैं। अब उनको थोड़ा सा हल्का सा अनशैकल करते हुए इनकी ज़िंदगियाँ क्या किसी और से जुड़ पाती कि नहीं जुड़ पाती, ये कॉमन चीज़ है। और ये अलग अलग सिचुएशंस के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे श्रेया का जो कैरेक्टर है वो एक, थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा प्रेग्नेंट लेडी का कैरेक्टर है। तो क्या इसका आगे कोई रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वैसे ही बाकी ही रिलेशन है। तो आप जब देखोगे आप इन्जॉय करोगे। जस्ट दैट, जस्ट बी पेशेंट फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स।
अदरवाइज इट्स अ लवली वॉच। तो मैं मूवी शूवी स्कोर जो उसको दूंगा 7.5 8 स्कोर करूंगा, क्योंकि जो मोमेंट्स यहाँ क्रिएट होते हैं वो मेरे लिए विन है। और सेकेंडली जिस तरीके से इसको प्रेजेंट भी किया गया है, सब नेचुरल शॉट्स लिए हैं, कोई सेट नहीं लगाए हैं। अगर कोई एक्सपेंसिव घर दिखाना है एक मुंबई के पॉश लोकेशन में तो वैसा दिखाया गया है। एक इंसान है जो थोड़े, जैसे मोहित का घर दिखाना है तो वो थोड़ा सा ऐसे एरिया में जहाँ पर रीडेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ के घर किस तरीके के होंगे। अगर जॉब में कोई बिहेवियर दिखाना तो आपको थोड़ी रियलिज्म लगेगी, जिससे आप इमीडिएटली कनेक्ट कर जाओगे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।